और यहाँ चोट नहीं होती। हाँ जी, हमारा जो लेक्चर था वो था नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज। ठीक है, हमने डाटा लिंक तक देख लिए थे। अब है नेटवर्क लेयर के जो अटैक्स होते हैं, ये सिक्योरिटी के इश्यूज जो होते हैं। फर्स्ट है वर्म होल अटैक, ब्लैक होल अटैक, फिर उसके बाद बेजेंटाइन अटैक, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर अटैक, रिसोर्स कंजम्पशन अटैक, राउटिंग अटैक, आईपी स्पूफिंग अटैक। अब हम बारी बारी इनको पढ़ेंगे। हाँ जी, व्हाट इज वर्म होल अटैक? इसके नाम से ही पता चल रहा है कोई कीड़ा है जो कि कोई सुराख के जरिए अटैक करता है। ठीक है, कीड़ा है, ऐसे ही होता है ना, कीड़ा भी काट देता है तो वो भी एक अटैक होता है। तो ये अटैकर जो है वो एक पैकेट रिसीव करता है, एक ही लोकेशन होती है नेटवर्क के अंदर, टोटल एक नेटवर्क होता है, टनल के तौर पर काम करता है। ठीक है, और उसने क्या करना है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव होना होता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर। जहां पे भी उसका जो नेटवर्क का पैकेट है पड़ा हुआ हो उसको देखना है। ये एक मलिशियस नोड होती है। ठीक है, ये वन और मोर मलिशियस नोड होती है। मलिशियस मतलब कोई डैमेज नोड होती है जो जिसको ओपन करते ही वायरस जो है वो फैल जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको टनल नोड कहा जाता है। जैसे ही ओपन होगी वैसे ही वायरस होगा। वर्म होल अटैक कैन इजीली बी लॉन्च्ड बाय द अटैकर। ये कोई भी है अटैकर के जरिए इजीली लॉन्च हो सकती है। नोड ही बनानी है ना, एक्स्ट्रा एक पाथ बनाना है आपकी कम्युनिकेशन के दरमियान में, ख्वाह वो एक राउटर डिवाइस ही ऐसी अटैच कर दे अंदर। तो ये एक्चुअल बंदे को नॉलेज नहीं होता। अटैक जो है ऐसे बता के थोड़ी किया जाता है। तो ये क्रिप्टोग्राफी का मैकेनिज्म होता है, उसके उल्ट होता है, ये सिक्योर नहीं होता। ये तो अटैकर है, ये एक हैकर है जो कि आपका डाटा को चोरी कर रहा है। ये है इसकी डायग्राम। डिले इन पैकेट्स डिलीवरी, लाइक अगर आपके पैकेट्स डिलीवर नहीं हो रहे तब ये अटैक बहुत ज्यादा हाई पावर जो है इसके पास होती है। इस दौरान ये अपनी मिलिशियस नोड अंदर अंदर जो है ना वो छोड़ सकता है, क्योंकि पैकेट डिलीवर नहीं हुए, सेंडर ने रिसीवर को सेंड किए, रिसीवर को नहीं मिले, तो ये इस दौरान जो है वो अटैक कर सकता है। फेलियर टू फाइंड वैलिड राउट, तो इसमें दूसरा है कि फाइंड नहीं कर सकता वैलिड राउट कौन सा है, इसको क्या पता। अब मिलिशियस नोड है, सेंटर में आ गई है सेंडर और रिसीवर के, तो देखे ना, अब इसने तो समझना है ना कि यही वाली ही नोड अगली है, तो इसके पास चला गया। ये यहाँ से यहाँ तक अटैकर 1 अटैकर 2, ये पूरे के पूरे पाथ के दरमियान में ये जो है दो नोड्स बना दी गई है। ये है वर्म होल अटैकर। ठीक है, टनल बिटवीन टू क्लाइडिंग जो है अटैक। ये देखिए टनल बन गया, इसने एक रास्ता बना लिया हुआ है अपना कि मेरी अगर यहाँ से भी यहाँ तक पहुंची तब भी मेरे पास ही डाटा आएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंची तब भी इसी के पास ही डाटा जाएगा, और ए ही वो सोर्स है। तो इसने अपना पाथ उसी के पास जो है वो बना लिया। हाँ जी, अटैकिंग के मोड्स देखें। वर्म होल अटैक के मोड्स हैं, हिडन मोड होता है और पार्टिसिपेशन मोड्स होते हैं। दो मोड्स हैं। हिडन मोड की फर्दर टाइप्स हैं आगे, एक है पैकेट इनकैप्सुलेशन, दूसरी है पैकेट डिले रिप्ले, और उसके बाद पार्टिसिपेशन मोड आता है, हाई पावर ट्रांसमिशन और आउट ऑफ बैंड। हाँ जी, अब हम बारी बारी इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट है जी आपका पैकेट इनकैप्सुलेशन। पैकेट इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन मतलब कैप्सूल, ठीक है, वैसे ही डाटा को छुपा देना। ईच पैकेट इज राउटेड बाय द लेजिटमेट पाथ ओनली, ये वही है टनलिंग पाथ है जो गलत तरीके से जो है आपका आ रहा है। व्हेन रिसीव्ड बाय द वर्म होल एंड get encapsulated to prevent nodes on way from incrementing hope count। तो इसमें जो आपकी होप आ रही है उसने तो अगली होप को यही देखना है ना, उसको नहीं फर्क पड़ता कि ये कौन सी होप है, वर्म होल अटैक है या फिर वैलिड है। तो ये होती है कि आपका जो पैकेट है वो ओरिजिनल के पास जाने की बजाय किसके पास पहुंच जाता है, सेकंड पॉइंट दूसरे की नोड के पास जो है वो पहुंच जाता है। आउट ऑफ बैंड, आउट ऑफ बैंड मतलब कि लिमिट्स खत्म हो जाना। टू एंडेड वर्म होल, जो जैसे आपने देखा पीछे डायग्राम में दोनों तरफ वर्म होल बने हुए हैं नोड में ना। डेडिकेटेड आउट ऑफ बैंड हाई बैंडविड्थ चैनल इज प्लेस्ड बिटवीन एंड पॉइंट टू क्रिएट अ वर्म होल लिंक। और इसके लिए अटैकर ये नहीं है कि बड़ा ये
बड़ा आसान काम है। आप एक नेटवर्क के अंदर अटैकर जो है वो अपने नोड्स को छोड़े या एक राउटर बना दे या उसके अंदर पैकेट इनकैप्सुलेट करके डाल दे, इसके लिए भी बड़े पंगे लेने पड़ते हैं। हाई बैंडविड्थ चाहिए, हाई बैंडविड्थ चैनल चाहिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए तो ही आप वार्म होल अटैक कर सकते हैं। बल्कि कोई भी अटैक करना हो उसके लिए इंफॉर्मेशन जाननी जरूरी है, कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए ना, की तो कॉम्बिनेशन लगा लेता है बंदा। हाँ जी, उसके बाद दूसरे की है जी हाई पावर ट्रांसमिशन। जब बैंडविड्थ उसकी हाई है तो पावर भी तो उसकी ज्यादा चाहिए। अप्रोच भी सिर्फ और सिर्फ जो है वार्म होल की जो काइंड है वो ना सिर्फ एक मिलिशियस नोड है, बल्कि इसकी कैपेबिलिटी जो है, इसकी ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी है, उसको भी है, उसके ऊपर भी अटैक करता है। ठीक है, जो भी लिंक होता है। मैम ये माइक किसका ऑन है? पैकेट रिप्ले, पैकेट रिप्ले, एक पैकेट बार 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 सेंड करी जाना। ठीक है, टू मिलिशियस नोड्स हैं, इन दोनों ने पता क्या काम करना है, इन्होंने पैकेट बार बार सेंड करी जाने हैं, घूमी जाना है उसी रेंज में। एक्चुअल बंदे के पास पैकेट ही नहीं जाएगा। तो टू नोड्स विच आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड कन्वीनियंस दीज नॉट दे दैट दे आर नेबर। शो ऐसे ही हो रहा होगा कि ये एक दूसरे के साथ लिंक है, क्योंकि इसके पास पैकेट गया, एक मिलिशियस नोड के पास पैकेट गया तो उसने क्या किया, दूसरे वार्म होल को सेंड किया, फिर उसके पास आया, उसने मतलब एक्चुअल बंदे के पास पहुंचा ही नहीं। जब ये पहुंचेगा तो फुल डैमेज होके पहुंचेगा और आपका नेटवर्क सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये थी आपकी वार्म होल की जो टाइप्स थी उसकी अटैक्स की। अब एग्जिस्टिंग सोल्यूशन टूवर्ड्स वार्म होल अटैक, क्या क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल एंड टेम्पोरल लीशीज, मतलब कि आप अपना एक सेटअप जो है उसको बड़ा सोच समझ के बनाएं कि उसके दरमियान में स्पेस ना छोड़ें कि कोई भी अटैकर जो है इसके अंदर आपकी डिवाइसेस वगैरह अटैच हो सके। डिजिटल सिग्नेचर बेस्ड अप्रोच यूज करें, एक मतलब उसके ऊपर टैग लगा दें कि कोई भी आपका डाटा जो है वो थेफ्ट ना कर सके। डायरेक्शनल एंटीना यूज करें कि मतलब आपने अगले जिसको सेंड करना है उसका आपके पास डाटा रिकॉर्ड है। कनेक्टिविटी बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, टोटली फुल कनेक्शन होना चाहिए, ये नहीं है कि अंदर कोई खलल आ जाए और पैकेट किसी और को चला जाए। ट्रांसमिशन टाइम बेस्ड मैकेनिज्म होना चाहिए, टाइम सेट होना चाहिए। उसके बाद लाइट वॉर्प एंड मोबी वॉर्प, ये भी एक सिस्टम है, इसका सोल्यूशन है अटैकर का। ठीक है, ये टाइप्स हैं, ये भी बता। डिफ्यूजन थ्योरी बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, मतलब पूरा का पूरा एक सेट होना चाहिए। प्रोटोकॉल स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए, प्रोटोकॉल सेट होने चाहिए। सैम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ मल्टीपास सेट होना चाहिए। ग्राफिकल एंड टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड अप्रोच होने चाहिए। तो ये इस वार्म होल का सॉल्यूशन है सारा का सारा। डिजिटल सिग्नेचर बेस्ड अप्रोच, ये क्या चीज है? रिक्वायरमेंट्स, नोड शुड नाउ ईच अदर डिजिटल सिग्नेचर्स। आप देखें, मुझे आपका नाम पता है, आपको मेरा नाम पता है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसी तरह नोड को जो है वो एक डिजिटल सिग्नेचर दे दिया जाएगा तो उसको पता होगा कि मेरे दूसरे कोलीग का ये है, तो वो कोई भी उसे ओपन नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ उसी के पास ही डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद कमेंट कंप्यूटेशनल टाइम पता होना चाहिए, टाइम भी पता होना चाहिए कि सेंडर ने इस टाइम ये लगा के सेंड किया है। प्रोटोकॉल स्पेसिफिक, प्रोटोकॉल स्पेसिफिक ये उसी चीज की एलैबोरेशन हो रही है ना, जो भी हमने पॉइंट्स देखे हैं। रिक्वायरमेंट्स मॉडिफिकेशन इन प्रोटोकॉल्स, वर्क फॉर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल सेट होने चाहिए। ग्राफिकल एंड टोपोलॉजिकल बेस्ड अप्रोच क्या है? मिसलेनियस, ये आपकी आपके पूरे पूरे जो जियोग्राफिकल एरिया है उसको सिक्योर करती है। ठीक है, इसमें कोई भी मलिशियस नोड इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, बड़ा सिक्योर है। प्रोटोकॉल स्पेसिफिक लिमिटेशंस होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हर किसी को प्रोटोकॉल जो है वो अलाउ कर दी जाए, हर किसी को रूल्स और रेगुलेशन जो है वो आप बता दें। आप जैसे कि राउटर के ऊपर आपको मैंने कमांड्स बताई थी, राउटर्स के ऊपर मैंने कमांड्स बताई थी कि पासवर्ड की, सीक्रेट पासवर्ड, तो वो हम प्रोटोकॉल्स की लिमिटेशन वगैरह जो है वो सेट कर देते हैं। सेकंड अटैक वर्म होल हमने पढ़ लिया है। ब्लैक होल अटैक, ब्लैक होल अटैक क्या है? मलिशियस नोड जो है वो फाल्सली, मतलब गलती के साथ एडवर्टाइजमेंट करती है, अपना ही एक पाथ बना लेती है डेस्टिनेशन का। ठीक है, नोड जो है फाइंडिंग के करना है कि मैंने ये एक बंदा सोर्स है, इसने डाटा सेंड करना है ना जिसको, उसके दरमियान में जाके ना इसने एक अपना पाथ बना लेना है। ठीक है, मर्ज कर लेना है खुद को।
तो ये जो पैकेट है ये एक मिलिशियस नोड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो एम है ये मिलिशियस नोड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ए सी डी ई ये डेस्टिनेशन पाथ है, तो मिलिशियस नोड एम को जो है वो मिलिशियस नोड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। ये होता है ब्लैक होल, ठीक है। एक पाथ बना लेना सेंडर टू रिसीवर के दरमियान में, जो आपकी डेस्टिनेशन के दरमियान में, उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसके पाथ को फाइंड आउट करेगा। थर्ड है जी बेजेंटाइन अटैक। हाँ जी, इसमें कंप्रोमाइज होता है कि अटैक कर देना नोड्स, कंप्रोमाइज नोड्स, नोड या एक नोड या नोड्स। कुलियन, कुलियन बताया ना, कुलियन होती है, कुलियन डिटेक्शन, कुलियन अवॉइडेंस, ये भी हम पढ़ेंगे CSMA CD और CSMA CA, ये हमने पढ़नी है। तो कुलियन भी यही चीज होती है कि जो भी टकराव की जो फोर्स हो रही है इसके दरमियान में, इसमें कैरियर्स हो रहे हैं, सिग्नल्स कोलाइड हो रही है आपस में, जो अटैक है लाइक वो राउटिंग लूप्स क्रिएट करता है, यहाँ पे लूप्स क्रिएट करता है। लूप जब एक चलती है ना तो वो बंद नहीं होती, मतलब कि लूप जनरेट करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। इस अटैक को जो है वो आपका बेजेंटाइन अटैक कहते हैं। नॉन ऑप्शनल पाथ बना लेना, सिलेक्टिवली ड्रॉपिंग पैकेट्स करी जाना, एवं फजूल में ही आपके पैकेट्स को ड्रॉप करी जाना इसने, और इसने लूप चलाई जानी है, मतलब एक्चुअल डेस्टिनेशन के पास नहीं पहुंचेगा आपका जो भी डाटा है। हाँ जी, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, compromised node may leak confidential or important information to unauthorized node in the network। इसने आपका पूरा का पूरा जो डाटा का रिकॉर्ड है ना वो चोरी कर लेना, लीक कर देना, किसी को भी सेंड कर देगा, ठीक है। ये जैसे कि ये है भी, ये इसने डाटा सेंड किया, कंप्रोमाइज नोड है ये, और इसने इस अनऑथराइज बंदे को सेंड कर दी, ये होता है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, इसको चोरी कर लेना। फिफ्थ है जी रिसोर्स कंजम्पशन अटैक। देखिए जहाँ पे रिसोर्स की बात हो ना, कंजम्पशन, कोई ना कोई आपकी यहाँ पे एक लाइन होती है, लाइक जो भी नोड है, एक नोड से दूसरी नोड के दरमियान में जितना भी डिस्टेंस है, उसके दरमियान में जितनी भी रिसोर्स की कंजम्पशन हो रही है, उसके दरमियान में एक मिलिशियस नोड छोड़ देना, उसके जो उसकी ही पावर को, उसके ही रिसोर्सिस को यूज करना सेंडर के, ये होती है आपकी रिसोर्स कंजम्पशन अटैक। मतलब ए है तो ये ए के तौर पर काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसने सारी की सारी उसकी नोड की पावर जो है वो कंज्यूम कर ली है, रिसोर्सेज यूज कर रहा है, और दूसरी जो है नोड्स हैं उसको बिल्कुल भी आपका सोर्स वगैरह सेंड नहीं कर रहा, ठीक है। और जो भी करेगा तो फिर वो मलिशियस ही होगा, मतलब कि एक्चुअल डाटा नहीं होगा, वो इन्फेक्टेड डाटा होगा। हाँ जी, राउटिंग अटैक्स, वेरियस अटैक्स ऑन राउटिंग प्रोटोकॉल, बहुत सारे अटैक्स होते हैं भाई। राउटर का ना राउटिंग टेबल होता है, मैंने उस दिन आपको राउटिंग के टेबल की कमांड बताई थी, शो आईपी रोट, ठीक है। राउटर का टेबल देखा आपने, वहां पे सारी कमांड्स शो हो रही होती हैं, सारी कमांड्स कि ये वाला नेटवर्क इस वाले आईपी के साथ अटैच है, ये वाला इस आईपी के साथ अटैच है। तो हम ये हर किसी बंदे को एक्सेस देते ही नहीं है, तो हम पासवर्ड्स वगैरह का, टेलनेट वगैरह का, SSH मतलब कि सिक्योर फंक्शन यूज करते हैं इसके लिए। जैसे ये अटैक्स है, इसके राउटिंग टेबल ओवरफ्लो हो जाए तब अटैक हो जाता है। राउटिंग टेबल पॉइजनिंग, पॉइजन क्या होता है, जहर होता है, ठीक है। पैकेट रेप्लिकेशन, बार बार पैकेट सेंड हो जा रहे हैं तब ये अटैक हो जाता है। राउट कैशे पॉइजनिंग, ये एक टेबल की थी, राउटिंग की कैशिए में भी तो डाटा होता है, राउटिंग के कैशिए में से तो जो है एक्चुअल आपका सारा का सारा रिकॉर्ड उठाया जाता है। उसके बाद रशिंग अटैक होता है, मतलब कि एक अटैक को बार बार समझ करी जाना, आपका राउटिंग टेबल एक पूरा का पूरा अटैकर है खुद ब खुद, अगर इसको सिक्योर ना किया जाए तो सारा का सारा सेटअप डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो आपको पता होगा कि PTCL का एक बार वो ये चोरी हुआ था सारा का सारा रिकॉर्ड, और तब आपका बिल्कुल नेट बंद हो गया हुआ था, तो ये बड़े मुश्किल से रिकवर हुआ था क्योंकि सारी की सारी कमांड्स जो थी वो रिमूव हो गई थी। मैंने जिन सर से कोर्स किया था CCNA का, वो ही वहाँ के सारे PTCL को मैनेज करते थे, तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन मैंने पता नहीं कब वो, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से हेल्प हुई है कि वो रिकॉर्ड उन्होंने रखा था, पता नहीं कहाँ पे रखा था, उनको मिला, उन्होंने सारी कमांड्स 1 बाय 1 लिखी हैं, बहुत मेहनत की है, तो फिर जाके पूरा का पूरा सेटअप हुआ था।
तो अटैक बहुत बुरी चीज है। आईपी स्पूफिंग अटैक, हाँ जी, स्पूफर्स, वो कहते हैं ना जासूसी करने वाला बंदा, चोरी छुपे एवं इंफॉर्मेशन पड़ी जाना, ये एक रॉन्ग आईपी यूज करेगा। आईपी स्पूफिंग है तो फिर रॉन्ग आईपी यूज करेगा। इसमें क्या, अनऑथराइज एक्सेस होगी सिस्टम को, जो भी अपना ही एक आईपी क्रिएट करेगा, अपना ही एक इंटरनेट प्रोटोकॉल क्रिएट करेगा, एक फॉल्स, एक गलत सोर्स आईपी यूज करेगा और उसको हाइड कर लेगा, उसकी आइडेंटिटी को हाइड कर लेगा अपने जो सेंडर है उससे। ठीक है, मतलब इंट्रूडर है। इंट्रूडर क्या होता है, नकाबपोश होता है, जो छुप के काम करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करता है। ठीक है, ये कोई भी नहीं जानता। जैसे ये लिखा हुआ है, ये होस्ट ए है, ये होस्ट बी है। ठीक है, अब ये देखें, ये आईपी इसने यूज किया। अब यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये स्पूफ सोर्स आईपी इसने अंदर ही इसके मर्ज कर दिया। ये तो इसका था ही ना, एक्चुअल एक्चुअल सोर्स तो था, लेकिन उसके अंदर स्पूफ्ड सोर्स आईपी डाल दिया उसने। तो ये अटैकर ऐसे काम करता है कि एक मतलब आपके पीसी के, आपके सेटअप के अंदर ही एक्स्ट्रा आईपी डाल के ना अपना काम निकाल लेना। तो मेन सर्वर अगर डैमेज हो जाए ना, आपका बैक एंड सर्वर डैमेज हो जाए, तो सारे के सारी कमांड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है। चले आगे हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर अटैक्स, सेशन हाईजैकिंग। ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती ही सेशन की हाईजैकिंग है। ठीक है, वही चोरी होना। सेशन नेटवर्क लेयर में पैकेट्स होते हैं, डाटाग्राम्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने बताया हुआ है, आपको लिखवाया हुआ है, सेशंस होते हैं। अब सेशन हाईजैकिंग क्या होती है, इसमें जो अटैकर होता है वो आपकी इंफॉर्मेशन उठा लेता है सेशंस की फॉर्म में, जो होता है जो भी एक पार्टिकुलर यूजर को सेंड किए जाते हैं। ठीक है, स्टील का मतलब ही चोरी करना होता है। वैलिड सेशन आईडी उठा लेनी है इसने और उसको थोड़ा सा चेंज करके अपने डाटा में जो है वो कन्वर्ट कर देना है। स्नीफर होते हैं, इसने जैसे व्हाट्सएप आपने देखे ना, यहाँ पे स्नीफर आपके सेशंस होते हैं, पॉपुलर सेशन है, यहाँ पे हर एक बंदे का रिकॉर्ड जो है वो सेशन की फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो अटैक होता है ना, वो हाईजैकिंग अटैक होता है। और ये हाईजैकिंग अटैक ऐसे ही होता है कि वो सेशंस को ही हाईजैक अटैक जो है वो कहा जाता है। इसमें जैसे अब फर्स्ट अटैक हुआ था, ये जो क्रिसमस डे था 1994 में अटैक किया था, ये 0.9 वाज रिलीज, ये इस बंदे ने जो था वो रिलीज किया था कि हाईजैकिंग अटैक भी होता है और हो सकता है। खुद ही देखिए, जो डेवलपर होता है ना, उसको पता होता है कि कौन कौन से अटैक होने होते हैं, तो वो खुद ही कंसेप्ट दे देता है उस चीज का। सेशन हाईजैकिंग आपकी समटाइम्स कुकीज होती हैं। ठीक है, कुकीज होती हैं, ये खाने वाली कुकीज नहीं, वो जो आपका रिकॉर्ड होता है पूरा का पूरा, जिसका एक सेशंस बन जाते हैं, और अगर वो सेशंस आप रिमूव ना करें तो उस सेशन को चोरी करके ना पूरा का पूरा सेटअप डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, कुकीज अटैक इन अदर वर्ड्स। जैसे ये देखें, ये था इनोसेंट यूजर, ये है वेबसाइट और सर्वर, इसने ऑथेंटिक रिक्वेस्ट सेंड की। ये बंदा जो है ना ब्लैक हैट हैकर है, इसने सेशन हाईजैक कर ली, इसने इसकी रिक्वेस्ट वाली आईडी को उठा लिया और यहाँ पे क्या किया, अपनी तरफ से ही एक रिक्वेस्ट सेंड कर, अपना इंप्रेशन जो है उसके अंदर इसने डिस्कवर कर लिया। सेशन हाईजैकिंग, टू टाइप्स ऑफ सेशन हाईजैकिंग, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या करेगा, सेशन को उठाएगा, ठीक है, और उसको टेक्स ओवर फौरन से करेगा। पैसिव में क्या करेगा, थोड़े से उठा लिए, अब उसको थोड़ा सा चेंज करेगा, थोड़ी देर रेस्ट करेगा, रिकॉर्ड्स देखेगा, रिकॉर्ड रखेगा, उसको देखेगा, उसकी ट्रैफिक को समझेगा कि कहाँ पे कहाँ तक जो है उसकी ट्रैफिक मूव हो रही है, और उसको ना दाव लगाएगा। ठीक है, पैसिव अटैक फौरन नहीं होता। एक्टिव अटैक के लिए जो आपका जो हैकर होता है वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की स्किल्स रखता है। पैसिव ने स्लो मोशन में काम करना होता है, लेकिन एट द एंड वो भी रिक्वेस्ट सेंड कर ही देता है। सेशन हाईजैकिंग के लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब इसके 2 लेवल्स हैं, नेटवर्क
2 लेवल्स के ऊपर ज्यादा होती है ना, क्योंकि आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो किसके साथ अटैच है डायरेक्ट, आपकी नेटवर्क लेवल के साथ और एप्लीकेशन लेवल। एप्लीकेशन लेवल तो यूजर का लेवल है, जैसे एचटीटीपी के ऊपर आप सर्च करते हैं, जब यूआरएल के ऊपर सर्च करते हैं तो वो जो सेशन होता है तो वो आपकी एचटीटीपी के ऊपर ही सारा का सारा रिकॉर्ड आ रहा होता है। नेटवर्क लेवल में जो है वो कैसे होगा, जैसे आपका प्रोटोकॉल है, यहाँ पे यूडीपी मैंने बताया था, टीसीपी, तो ये सेशन यहाँ पे क्लाइंट की ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेवल आपका यूजर का लेवल होता है, और यहाँ पे तो वैसे ही टैग जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। सेशन की आईडीज वगैरह थेफ्ट कर लेना, जैसे आपका नेम है वो कोई भी ले ले तो उसको यूज कर ले। जिस तरह अब नेटवर्क के लेवल्स होते हैं, नेटवर्क के हाईजैकिंग के, जैसे कि टीसीपी आईपी हाईजैकिंग, आईपी स्पूफिंग, सोर्स राउटिंग पैकेट्स, आरएसटी हाईजैकिंग, ब्लाइंड हाईजैकिंग, मैन इन द मिडल पैकेट स्नीफर, चोर, यूडीपी हाईजैकिंग। एप्लीकेशन लेवल की हाईजैकिंग क्या होती है, ऑब्टेन सेशन आईडीज, स्निफिंग, ब्रूट फोर्स अटैक, मतलब कि ये सारे के सारे इसके ऊपर अटैक्स होते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक भी यही होता है कि एक बंदा बैक एंड पे बैठा हुआ है, उसने फर्दर अपने स्टेप्स बनाए हुए हैं आगे, लेकिन वो वन वे कम्युनिकेशन कर रहा है हर किसी के साथ, कोई बंदा उसके साथ नहीं डायरेक्ट बात कर सकता, वो जब चाहे अपने सब लिंक्स के साथ बात कर सकता है, मतलब उसने अपना कट ऑफ किया हुआ है, वो मिलता ही नहीं है बंदा, ठीक है। जो कहते हैं ना चेले रखे हुए हैं आगे, उसी को ही फैलाई जा रहा है, आप खुद गायब है, तो ये वाला हिसाब होता है ब्रूट फोर्स अटैक का। बड़ा एडवांस स्किल होती है इस बंदे के पास। प्रिवेंशन ऑफ हाईजैकिंग सेशन, इंक्रिप्शन कर लो, कनेक्शन अच्छा बनाओ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करो, एम्प्लॉय की एजुकेशन अच्छी हो, मतलब उनको नॉलेज होना चाहिए। और अटैक्स क्या हो सकते हैं एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, व्हाट इज वायरस, आपको पता ही है, वायरस एक सॉफ्टवेयर है, मलिशियस सॉफ्टवेयर है, जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग करता ही रहता है, बार बार कॉपीज को करता ही रहता है, ठीक है। अब वायरस की जो अदर क्लासिफिकेशंस हैं, मलिशियस है, न्यूट्रल है, हेल्पफुल है। हम कभी कभी गलती में भी उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं कि भाई ये हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, उस झांसे में आके भी हम अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। मलिशियस मलिशियस मोस्ट फेमस ऑफ द वायरस, दे में डिस्ट्रॉय और ब्रॉडकास्ट प्राइवेट डाटा, अपना ही इसने अपना ही रिकॉर्ड बनाया होता है। जैसे आपने पीछे अभी मैंने बताया मलिशियस का क्या काम है, अपनी ही नोड्स क्रिएट करता है, क्लोग अप कर लेना है, इंफॉर्मेशन को चोरी करता है, देखता है, और खुद ब खुद ही फिर मर्ज हो जाता है और धमाका कर देता है, अटैक कर देता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बड़ा अटैक होता है, बिजी कर देना, आप बार बार सर्च करी जा रहे हैं, इसने प्रोसेसर को ही स्लो कर देना। न्यूट्रल क्या है, ठीक है, दे मे डिस्प्ले अनोइंग हार्मफुल हार्मलेस मैसेज, मतलब फजूल मैसेजेस जो आपके किसी भी काम के नहीं है, ठीक है। होप टू होप और अदर, आपको जो है वो कंप्यूटर के अंदर फजूल में ही आपके वायरसेस, मैसेजेस, फाइल्स वगैरह क्रिएट करी जाना, और अगर आप ये फाइल्स ओपन कर लेते हैं तो यह आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। यही चीज है, बताया है कि वायरस ऐसा है कि ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्स और फाइल्स जो है ना वो जनरेट होना शुरू हो जाती है, ये होता है न्यूट्रल अटैक। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना कुछ भी शो नहीं करना, चुप करके ही अपना काम कर देना। एक चीज छोड़ दी मैंने, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, अब उसने आहिस्ता 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 अपना जो है वो रंग दिखाना है, तो ये ऐसे ही काम करता है आपका न्यूट्रल अटैक। ये देखें, एनाटॉमी ऑफ अ वायरस, ये पे लोड मतलब खुद ब खुद ही इसके ऊपर क्लिक हो गया, पे लोड हो जाना है, ये ऐसा अटैक है, ऑटोमेटिकली इसने एक्टिवेट हो जाना है। और वायरसेस कौन से हैं, ट्रोजन हॉर्स है, लॉजिक और टाइम बॉम्ब्स हैं। ट्रोजन हॉर्स की एक बड़ी हिस्ट्री है, टाइम ओवर होने लगा है अब। ट्रोजन हॉर्स ना, इसके अंदर मतलब बंदे चोरी बैठ के ना गए थे, वो कोई है ये वाकया, तो वहां से ये कंसेप्ट निकला था कि इसके अंदर छुप के मतलब वार करता है, आप इसको कहीं पे भी रख देना, फिर ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे ऑटोमेटिकली एक्टिव होगा और आपकी सारी की सारी फाइल जो है वो इसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा।
लॉजिक और टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब से तो वैसे ही पता चल गया कि क्या है, टाइमर सेट होता है, ऑटोमेटिकली इसने एक्टिवेट हो जाना है। एक पार्टिकुलर फेज है, एक पार्टिकुलर डेट और टाइम है। आपने सुना होगा कि एक वायरस है वो एक स्पेसिफिक डेट को जो है अकर होता है, ठीक है। तो लॉजिक वॉर्म भी ऐसे काम करता है। वॉर्म का मैंने बता दिया हुआ है, वॉर्म कीड़ा है, इन्फेक्ट करेगा, आहिस्ता आहिस्ता अपनी कॉपी को डुप्लीकेट करता रहता है। ये कॉपीज को ही डुप्लीकेट करी जाता है, प्रोसेसर की स्पीड को स्लो कर देता है, मेमोरी को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, उसके रिसोर्सेज को चोरी करता है, स्लो डाउन कर देना। हाउ डू वायरसेस स्प्रेड? आपकी CD रोम, DVD रोम, फ्लैशेस, लैन नेटवर्क, कोई भी किस्म का नेटवर्क है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी ईमेल, इन्फेक्टेड ईमेल हो सकती है, आप डाउनलोड कर लिया, आपने कोई वेबसाइट ओपन कर ली है, वायरस कहीं से भी आ सकता है। अब हम इसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वायरस को? सॉफ्टवेयर ऐसे यूज करें जो आपकी वेबसाइट को सपोर्ट करें, ठीक है। हम अपनी अपने लैपटॉप के लिए भी तो यूज करते हैं ना। अपनी फजूल में ईमेल्स ओपन ना करें जिसे आप जानते नहीं हैं। आप फ्लैश वगैरह लगाने से ग्रेज करें किसी की भी, उसको करना है तो पहले स्कैन करो और डाटा रिमूव करो, ठीक है। बैकअप अच्छा होना चाहिए आपका। पायरेटेड सॉफ्टवेयर से बचना चाहिए, मतलब जो आप क्रैकिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनसे बचना चाहिए। अच्छे एंटीवायरस यूज करने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए। और जो भी है, मतलब हर चीज जो है आपने रिजर्व रहना है, किसी की भी चीज को यूज नहीं करना। तो इस तरीके से जो है आपके सिक्योरिटी के थ्रेड्स कंट्रोल किए जाते हैं, वायरसेस को कंट्रोल किया जाता है। ये था भाई आपका लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो कोई नहीं, हम आप नेट पे सर्च करो, बड़ा ही अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और ट्रोजन हॉर्स की ना आपने स्टोरी को रीड करना है, बड़ी मजे की स्टोरी है इसकी। इसके अंदर बंदे बैठ के चले गए थे और रात को फिर उन्होंने दरवाजा बंद किया और उस घोड़े के अंदर से निकले, तो फिर उन्होंने अटैक किया था और अपनी हुकूमत बना ली थी। बड़ा ही मैम ये कौन सी मूवी का सीन है? क्या ये कौन सी मैम मूवी सिर्फ का यही सीन है? करवाया हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस। क्या कह रहे